अपनी नई शक्ति से अमान ने देखा कि उस गाय के शरीर में कीमती गौपीत गाय की पित्त का बड़ा टुकड़ा मौजूद है। वह समझ गया कि यह बहुत दाम का है। कैलाश गाय को केवल 1000 रुपए में बेचने को तैयार था। अमान ने झट से पैसे दिए और गाय को ले गया। रास्ते में वह एक कसाई से चाकू भी उधार ले आया। अमान ने गाय से गौपीत निकालकर एक दवा दुकान पर बेचने की कोशिश की। दुकान के मालिक मोहन ने 5000 की पेशकश की, लेकिन अमान ने इंटरनेट पर कीमत देख रखी थी और बोला कि कम से कम 10,000 चाहिए। आखिरकार मोहन को सौदा मानना पड़ा। अमान और मोहन की बातचीत अभी खत्म ही हुई थी कि तभी एक अमीर घराने की लड़की रिया दुकान में घबराई हुई दाखिल हुई। उसने कहा कि उसके दादाजी गंभीर रूप से बीमार हैं और उन्हें 100 साल पुरानी दवा चाहिए। उसने मालिक से पूछा कि अगर वह उस दवा को बेच दे तो वह 50 लाख देने को तैयार है। मोहन ने कहा कि उसके पास इतनी पुरानी दवा नहीं है। रिया ने तुरंत रकम बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी। यह सुनते ही अमान आगे आया और बोला कि वह ऐसी दवा ढूंढ सकता है। रिया ने उससे मदद की विनती की। अमान ने अपनी ताशरीर दृष्टि का उपयोग किया और दुकान की अलमारी पर रखे एक डिब्बे में 100 साल पुरानी दुर्लभ लिंगजी जड्ढी बूटी देख ली। उसने वह डिब्बा रिया को दे दिया। मोहन मजबूर होकर वह जड़ी बूटी 1 करोड़ में बेचने को राजी हो गया। दुकान से बाहर निकलते ही रिया ने अमान को रोककर कहा कि वह शहर की सबसे अमीर व्यापारी की पोती है और अमान जैसे प्रतिभाशाली गुप्त विद्वान से दोस्ती करना चाहती है। वह उसे अपनी कार से गांव छोड़ने की पेशकश भी करती है। अमान ने पहले झिझक दिखाई, लेकिन जैसे ही उसने उसकी लग्जरी कार देखी वह उसके साथ जाने को तैयार हो गया। रिया का सचिव बोला कि दादाजी की हालत इतनी खराब है, फिर भी रिया किसी अजनबी को छोड़ने जा रही है। रिया ने कहा कि उसके दादा हमेशा कहते थे ऐसे लोग जिनमें छिपी शक्ति हो उनसे संबंध बनाना हमेशा फायदेमंद होता है। इसीलिए वह अमान को छोड़ने गाँव पहुंची। गाँव में अमान ने देखा कि उसका दोस्त रवि पत्थर काट रहा है। अमान ने अपनी नई शक्ति से देखा कि वह पत्थर क्या छिपाए हुए हैं। उसे लगा कि अगर वह जेमस्टोन वाले पत्थर चुन सके तो जल्द ही अमीर बन सकता है। तभी गांव की एक बुजुर्ग महिला आकर बोली कि रवि के पिता की खदान मालिक रणवीर से लड़ाई हो गई है। अमान और रवि वहां पहुंचे तो देखा कि रणवीर मजदूरों को उनकी मजदूरी के बजाय टूटे फूटे पत्थरों का ढेर दे रहा है और कह रहा है कि इनमें से कोई भी पत्थर उन्हें मालामाल कर सकता है। सब लोग उसे झूठा कह रहे थे। रवि गुस्से में उस पर हमला करने जा रहा था, लेकिन अमान ने रोक लिया। अमान बोला कि मजदूरी पत्थरों में देना है तो ठीक, लेकिन हम अपनी पसंद के पत्थर चुनेंगे। रणवीर अमान को देखकर चिढ़ गया।